हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, जहाँ पे जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता की तरफ से आ रही हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे इन फ्यूचर में इंडिया के पास कैसे 130 जो आर्म ड्रोन्स हैं वो यहाँ पे होने वाले हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे हेरॉन जो ड्रोन है उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं हेरॉन ड्रोन के बारे में। तो हेरॉन ड्रोन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था बनाना 1990s में, और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो यहाँ पे 1994 में करा दी गई थी। इसको वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में, और 2007 आते आते तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इसको यहाँ पे इंडक्ट कर लिया था अपने आर्म फोर्सेस में, जहाँ पे इसको यूज़ किया गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ, जहाँ पे ये जो रिकॉनेसेंस मिशंस हैं वो यहाँ पे करने में सक्षम थे। साथ ही साथ ये अच्छे खासे जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वहाँ पे भी रिकॉनेसेंस करने में सक्षम थे। उसके बाद इसराइलीज़ ने इन्हें अपग्रेड किया, जहाँ पे इसमें GPS नेविगेशन जो डिवाइस हैं वो लगाए गए। इसके अलावा इसमें प्री प्रोग्राम फ्लाइट जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे यूज़ की जाने लगी, यानी कि ये जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिक टेक ऑफ और ऑटोमेटिक लैंड जो है वो यहाँ पे करने में सक्षम थे। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्राउंड कंट्रोल यूनिट है उससे यहाँ पे इन सभी चीज़ों को ओवरराइड भी किया जा सकता था, यानी कि अगर आपके ड्रोन्स फ्लाई कर रहे हैं और अगर आपको अचानक ही मिशंस में चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप तुरंत ही ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से इन सभी चीज़ों में चेंजेस ला सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे ऑटोनमसली जो बेस पे रिटर्न करने की जो क्षमता है वो भी यहाँ पे दी गई थी, यानी कि ड्रोन अगर आपके मिशंस को पूरा कर चुके हैं तो यहाँ पे सिंगल क्लिक से ये जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पे अपने बेस पे वापस लैंड करने में भी सक्षम थे। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्च रिकवरी भी जो है वो भी दी गई थी, ऑल वेदर जो कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पे दी गई थी। और साथ ही साथ इसमें नए जो सेंसर्स हैं वो ऐड किए गए थे, यानी कि थर्मोग्राफिक जो कैमरास हैं वो ऐड किए गए थे, विजुअल लाइट एयरबोर्न ग्राउंड सर्विलांस सिस्टम है वो ऐड किए गए थे, इंटेलिजेंस सिस्टम्स ऐड किए गए थे, यानी कि कॉमकिट और एलनिट जो कि टर्की के द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के जो रेडार्स हैं वो यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। तो टोटल जो वेट है वो यहाँ पे 250 किलोग्राम का उठाने में ये सक्षम है। और इसके अलावा ये यहाँ पे टारगेट को भी देखने में सक्षम है, चाहे वो आर्टिलरी हो या फिर टैंक्स हो, इन सभी को पहचानने में सक्षम है। और साथ ही साथ इसमें जब आप म्यूनिशंस लगा देते हो, यानी कि जो बॉम्ब्स हैं वो लगा देते हो, तो ये अटैक करने में भी सक्षम हो जाते हैं। और ये जो ड्रोन्स हैं ये अच्छी खासी एंड्योरेंस देते हैं, जो कि 45 से लेकर 52 आवर्स तक की जाती है। इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो यहाँ पे 207 किलोमीटर के आसपास रहती है, और सर्विस सीलिंग अराउंड 30 to 35,000 फीट पे रहती है। तो इन सभी चीज़ों से देखा जाए तो अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस है वो ये ड्रोन देके जाते हैं। इसमें जो प्रोपेलर्स यूज़ किए जाते हैं वो 3 ब्लेड पुशर प्रोपेलर जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और यहाँ पे जो मैक्स टेक ऑफ वेट है वो यहाँ पे 1150 किलोग्राम का है। तो इस तरीके के जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पे इंडिया ने भी एक्वायर किए हुए थे, जहाँ पे जो ड्रोन की संख्या है वो अराउंड 90 के आसपास बताई जाती है, जहाँ पे कुछ ड्रोन्स यहाँ पे इंडियन आर्मी को मिले हैं, कुछ ड्रोन्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं, और कुछ ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ पे इंडियन नेवी भी ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम प्रोजेक्ट चीता था। प्रोजेक्ट चीता के तहत इन सभी ड्रोन्स को यहाँ पे अपग्रेड किया जाना था, चाहे वो इंडियन आर्मी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, चाहे नेवी के हों। इन सभी ड्रोन्स में नए इंजन्स लगाए जाने थे, और साथ ही साथ इन्हें आर्म्ड किया जाना था, क्योंकि पहले इंडियन आर्म फोर्सेस का प्लान था कि यहाँ पे अच्छे खासे नंबर में MQ-9 रिपर US से खरीदे जाएंगे, लेकिन उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस वजह से इस प्लान को ड्रॉप करके इस प्रोग्राम में यहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस ने यहाँ पे हाथ लगाना ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन 2013 में इन सभी चीज़ों को तब तक डिले किया गया जब तक इसकी जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई। तो 2017 में इस प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट किया गया, जहाँ पे जो नेगोशिएशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और ज़्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर, यानी कि इंडिया की अपने तरीके से ये जो 5 साल हैं वो बहुत फास्ट ट्रैक है। 5 साल के अंदर इन सभी चीज़ों को अब फाइनलाइज कर लिया गया है। जो नेगोशिएशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और अब जो ड्रोन है वो पॉसिबल है कि आने वाले समय में जो फाइनल डील है वो भी यहाँ पे साइन की जाएगी। तो डील साइन होने के बाद यहाँ पे हो सकता है इसके इंजन में चेंजेस किए जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो इसको आर्म्ड है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो आर्म्ड होने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, 2 सालों के अंदर अंदर सारे ही जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पे मॉडिफाई कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ये जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी कैरी करने में सक्षम है, कुछ लेज़र गाइडेड और कुछ अनगाइडेड जो बॉम्ब्स हैं वो भी कैरी करने में सक्षम है। तो ये जो ड्रोन्स हैं ये अच्छे खासे एल्टीट्यूड पे फ्लाई करेंगे, और उसके बाद अपनी टेरिटरी में रहते हुए ही एक जो बॉम्बिंग है वो यहाँ पे एनिमी टेरिटरी में कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको दोबारा से POK में स्ट्राइक करना है तो आप इस ड्रोन की मदद से भी कर सकते हो। तो ये जो ड्रोन है ये अच्छे खासे नंबर में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं,
और आने वाले समय में 30 MQ-9 प्रीडेटर आने वाले हैं, यानी कि अराउंड 130 जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमने 3 ड्रोन जो लीज पे लिए हुए हैं जो कि हेरॉन TP हैं, वो यहाँ पे कुछ सालों तक रहने वाले हैं। और जब तक हमारे पास जो इंडिजिनस सिस्टम है, यानी कि रुस्तम हो गए, कैट सिस्टम्स हो गए, घातक UCVs हो गए, जब तक ये प्लेटफॉर्म्स नहीं आ जाते तब तक ये जो ड्रोन्स हैं वो हमें एक एज दिलाकर रखेंगे। और साथ ही साथ इन फ्यूचर में बहुत ही जल्द जो डील है MQ-9 रीपर की वो यहाँ पे साइन हो जाएगी, जिसके बाद जो टोटल क्षमता है हमारी मिलिट्री की ड्रोन की वो यहाँ पे 130 के आसपास पहुँच जाएगी, जो कि आप कह सकते हो अच्छा खासा नंबर है। लेकिन यहाँ पे जो रुस्तम ड्रोन्स हैं उनको भी लाने की ज़रूरत है, जो कि आपके पास अपने इंडिजिनस सिस्टम होंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ ही साथ हमारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि ड्रोन्स बना रही हैं, उनके ड्रोन्स को भी आपको प्रोक्योर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यानी कि जो समय जाता है 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल, वो यहाँ पे आपके एनिमीज़ को देता है टाइम आपकी वीकनेस को जानने के लिए, साथ ही साथ एक अलग तरीके की अटैक को परफॉर्म करने के लिए। जिस तरीके का जो अटैक है वो परफॉर्म किया गया था जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पे। अगर आपके पास आर्म ड्रोन्स होते तो आप इसका जो जवाब है वो उसी वक्त देने में सक्षम होते। तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो को इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।